गुड आफ्टरनून बेटा, अटेंड योर रोल कॉल। अब दोबारा से बेटा रीचेक करना अपनी अटेंडेंस जिसकी अभी तक हो चुकी थी। जो प्रेजेंट बच्चे मैं पहले उनका बोल देता हूँ। रोल नंबर स्नेहा, सबसे पहले स्नेहा है। स्नेहा के बाद नेहा गोयल, फिर लकीता प्रेजेंट, रितु प्रेजेंट, तनीषा प्रेजेंट, ज्योति प्रेजेंट, ज्योति के बाद है दीपांशी प्रेजेंट, आदित्य प्रेजेंट, प्राची प्रेजेंट, उसके बाद प्रिया प्रेजेंट, फिर तनु शर्मा प्रेजेंट, पायल प्रेजेंट, सोनिका प्रेजेंट, तनु प्रेजेंट, मीनाक्षी प्रेजेंट, रेणु जाखड़ प्रेजेंट, खुशी प्रेजेंट, और खुशी के बाद है कनिष्का सैनी प्रेजेंट, के बाद नैन्सी प्रेजेंट, कोमल प्रेजेंट, अंशु प्रेजेंट, मुस्कान प्रेजेंट, काजल प्रेजेंट, और इसके बाद अब आगे अटेंडेंस बोलेंगे और बच्चे ताकि हमें पता चले। मनीषा, मयंक, हर्ष, गौरव, सीमा, पीयूष, प्रीति, निखिल, कीर्ति, प्रियांशु मलिक, लग गई ना सभी की प्रेजेंट? ठीक है बेटा, जो जो प्रेजेंट थे आपकी प्रेजेंट लग गई। अब इसके बाद सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपके जो ड्रग्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, ज्यादा नहीं 5-7 ही ड्रग हैं आपके सिलेबस में जिनकी सिंथेसिस है। 1 बाय 1 एक एक बच्चे की टर्न आएगी, लेकिन उस ड्रग के अंदर आप सीखेंगे क्या, बताएंगे क्या, वो हम आपको पहले बता देते हैं। अब बेटा आप सुनो इधर सभी बच्चे, जो अभी आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे डिफरेंट ड्रग्स को, तो 1 बाय 1 हम उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें कि आपको यानी किस तरीके से आपको उसमें बोलना है। आपको हर ड्रग के बारे में जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका जो रिएक्टेंट है उसके बारे में बताना है। सबसे पहले के फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ द पैरासिटामोल द रिएक्टेंट टेकन इज द पैरा एमिनोफिनोल या फिनोल ले लें आप, बाद में प्रोसेसिंग करके फिर पैरा एमिनोफिनोल बना दें। मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि जब भी कोई सिंथेसिस होती है उसके दौरान जो मान लीजिए किसी बुक के अंदर दे रखा है कि स्टार्टिंग मटेरियल ये है, जरूरी नहीं कि आप उसी को लेंगे, आप स्टार्टिंग मटेरियल कोई दूसरा भी ले सकते हैं। आपका एंड प्रोडक्ट वही होना चाहिए जो हमें बनाना है, क्योंकि किसी भी एक चीज की सिंथेसिस को करने के लिए उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। देयर में बी द डिफरेंट पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग और ए पर्टिकुलर कंपाउंड, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, तो आपके उसमें मार्क्स नहीं कटते कभी भी। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने जो लिख रखा होगा आपके नोट्सों के अंदर, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे पैरासीटामोल, तो पैरा एसिटामोल जो बोलते हैं, तो इसमें क्या क्या पता चला कि कोई भी दो ग्रुप है वो एक दूसरे से पैरा पोजीशन के ऊपर है, वहां पे कोई एसिड ग्रुप लगा हुआ है, मतलब COCH3 ग्रुप लगा हुआ है, फिर एमीन ग्रुप भी लगा हुआ है, NH2 ग्रुप है, एमीन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होके ही एसिड ग्रुप लगा है, तो इसीलिए बन गया एसिड एंड ऑल, मतलब OH ग्रुप भी लगा हुआ है, पैरा पोजीशन के ऊपर है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसलिए नाम बन जाता है पैरा एसिटामोल, पैरासीटामोल, जिसे हम बोल देते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, पैरा पोजीशन के ऊपर किसी एक एंड के ऊपर ऑल मतलब OH ग्रुप है, दूसरे एंड के ऊपर एमिनो ग्रुप है, जो M है उसके आगे एसीटो लग गया, साथ में COCH3 है, तो इस टाइप से आपका पैरासीटामोल बन गया। फिर हमें ये देखना है कि आखिर ये बना कैसे। तो बना कुछ ऐसे होगा कि आपने ये सीखा कि जो कभी एमीन्स की रिएक्शन कभी आपने पढ़ी थी, उस एमीन की रिएक्शन के दौरान आपने क्या सीखा था कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते थे एनिलीन के अंदर, तो सबसे पहला काम होता था कि हम उस NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन करते थे। कैसे करते थे? एसिटाइलेशन करके, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल देते थे, एसिटाइल क्लोराइड डाल देते थे। तो जब हम ऐसा करते थे तो NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन हो जाती थी। अब NH2 ग्रुप आपने कवर कर दिया, ढक दिया, उसको मास्क कर दिया, अब जो उसकी बची हुई पोजीशन होती है बेंजीन रिंग के ऊपर, एक जगह पे तो NH2 था, जो रिमेनिंग पोजीशन होती है, तो वहां पे अब हम कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे, तब जाके हमारी वो रिएक्शन होती है। आपने एनिलीन के अंदर पढ़ा था, नहीं तो हमें कोई साइड रिएक्शन बन जाती थी हमारी को, समझ गए ना? तो आपने ये सीख चुके हैं पहले
और ये बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक होता है, एक अलग से मैंने आपको वीडियो लेक्चर बना के दे भी रखा है जिसमें बता रखा है हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसी एल्डिहाइड ग्रुप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, अल्कोहलिक OH को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, एमीन ग्रुप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये प्रोटेक्टिंग काम करना आपको आना चाहिए। जैसे आपने एक सेकंड ईयर में पढ़ा था ना, फिर कुछ एक रिएजेंट भी होते हैं ऐसे। आज ही जब मेरी बीएससी सेकंड ईयर की जो क्लास चली हुई थी केमिस्ट्री ऑनर्स की, वहां पे देखो एक रिएक्शन आई थी जिसके दौरान हमने क्या सीखा कि एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन करना है। मान लीजिए एल्डिहाइड की टर्म का, और मान लीजिए एक ऐसा लंबा चौड़ा कंपाउंड आपके पास है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, केटोनिक ग्रुप भी है, कार्बोनिल ग्रुप है मींस, और वहीं पे उसी पूरी लंबी चौड़ी चेन में डबल बॉन्ड भी है। हम ये चाहते हैं डबल बॉन्ड की रिडक्शन हुई ना, हम चाहते हैं सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन हो जाए, वो अल्कोहल में बदल जाए, डबल बॉन्ड रिमेन इंटैक्ट, तो यूं का यूं रहे, बिना प्रोटेक्शन के बचा रहे। तो उस वक्त हम करते थे एक रिएजेंट यूज, जो आपको देखो यहाँ पे मैंने बोर्ड के ऊपर भी ये लिख रखा है। जो ये बोर्ड के ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये एक ऐसा स्पेसिफाइड है आपका यहाँ पे, जो आपको देखो यहाँ पे दिखाई देगा। देखो मैं आपको दिखाऊं, आप बड़े ध्यान से देखना, इसे दिख रहा है आपको ये। इसके दौरान आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो रिएजेंट है यहाँ पे, ये रिडक्शन है 3 साइटों के नाम के ऊपर, एमपीवी रिडक्शन, मियरवियन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन है ये, जिसमें आपके पास देखो एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड केटोनिक ग्रुप है, हमने इसकी रिडक्शन कर दी। रिडक्शन के बाद देखो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन गया, देखो है ना, कार्बोनिल ग्रुप में एक H नीचे लग गया, डबल बॉन्ड टूट के एक H नीचे एक ऊपर, ऐसे ये आपके अल्कोहल्स बन गए, रिडक्शन हो गई। और इसमें लेते क्या है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल ये वाला आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लेते हैं, और ये हमारा रीजनरेट भी हो जाता है लास्ट में, तो कैटलिस्ट का काम करता है। और इसी के लिए साथ के साथ हमें यहाँ पे लेना पड़ा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ताकि इसको रीजनरेट करवाने में वो हेल्प करता है। और ये इसका पूरा मैकेनिज्म था जो आज सेकेंड ईयर वाली क्लास के अंदर पढ़ाया गया था। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या था, जो आप अभी ड्रग्स के अंदर भी जो सिंथेसिस करेंगे, हम जो बात आपको बता रहे थे कि किसी भी ग्रुप को प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है ना, तो में स्पेसिफाइड रिएक्शन अभी करनी होती है। तो ये जो रिडक्शन है पर्टिकुलर ऐसी है जिसमें सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है और डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होता। ये एक स्पेसिफाइड टाइप का रिएक्शन होता है, स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाके रिडक्शन करता है। आगे बेटा बात समझ में? तो ये जो जितने भी रिएजेंट हैं, इन सभी का आपको क्या रखना है ध्यान, कि कौन सा रिएजेंट किस तरह का काम करता है। तो अब हम बात कर रहे थे हमारे ड्रग्स के अंदर, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ड्रग्स के अंदर मैंने आपको बताया कि जो आपकी पहली सिंथेसिस होगी, किसी ना किसी बच्चे के हिस्से में तो आएगी ना ये सिंथेसिस, कोई ना कोई बच्चा तो एक्सप्लेन करेगा पैरासीटामोल की सिंथेसिस को भी। तो जब भी आप उसकी सिंथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके दौरान आप जब रिएक्शन करेंगे तो सिंपल क्या होगा, पैरा एमिनो जैसे आप फिनोल ले लेते हैं, और उसके बाद सिंपल एसिटाइलेशन, और आपके पास बन क्या जाता है, पैराएसिटामोल। लेकिन अगर हमें, मैंने बताया स्टार्टिंग मटेरियल, किसी बच्चे ने दिल कर गया सर मैं तो बेंजीन से ड्रा करना चाहता हूँ, बेंजीन को कन्वर्ट करूंगा मैं पैराएसिटामोल में, वो भी बिल्कुल ठीक है। कोई कहता है मैं क्लोरोबेंजीन से बनाऊंगा, वो भी ठीक है। यानी स्टार्टिंग मटेरियल आप कोई भी अपनी मर्जी का ले लें और एंड पॉइंट वहां पे आप पहुंचा दें, वो आपकी सिंथेसिस बन जाती है। हर सिंथेसिस में ये आपको ऐसा करना है। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार ये पाया गया है आपके फाइनल टर्म एग्जाम के दौरान आपकी कोई सिंथेसिस कभी 1 मार्क की आ जाती है, कभी 2 मार्क्स की आ जाती है, कभी 3 मार्क्स की आती है, कभी 5 मार्क्स की आ जाती है। तो फिर जो मार्क्स जितने आपको लेने हैं उसकी जस्टिफिकेशन हम कैसे करें, तो जस्टिफिकेशन जो हमें करनी पड़ती है, या तो हम क्या करें, उसकी डिफरेंट मेथड्स लिखेंगे, यहां से भी वहां से भी वहां से भी, डिफरेंट मेथड आप लिखेंगे, या उसकी लेंथ बढ़ा देंगे। हम स्टार्टिंग मटेरियल हम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे ताकि वो हमारे जस्टिफाई कर पाए कि हाँ इसमें हमें अब 5 नंबर मिल जाने चाहिए। प्लस आपके साथ हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिखने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकली भी नीचे लिख देते हैं, ये द फर्स्ट स्टेप, द फिनोल रिएक्ट्स विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर टू गिव पैरानाइट्रोफिनोल, यानी हम थोड़ा लिखते भी हैं उसके नीचे, फिर वो रिएक्शन, समझ रहे हो ना। तो एग्जाम में आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी हमें बहुत ध्यान रखना है। देखो समझना एक अलग बात होती है, मान लो आपने याद भी कर ली, फिर मार्क्स भी लेने होते हैं, तो इस तरीके से आप उन चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया बेटा सभी को? तो ये आपकी पहली रिएक्शन होगी। मान लीजिए आप फिनोल से करते हैं इस रिएक्शन को स्टार्ट, या मान लीजिए हम बेंजीन से करते हैं, बोलो आप कैसे करोगे बेंजीन से स्टार्ट। देखो अभी आपने देखा कि 2 ग्रुप सबसे पहले लाने हैं, एक तो OH ग्रुप और उसके अपोजिट में NH ग्रुप, बेंजीन के ऊपर लाने हैं, और बेंजीन हमारे पास,
तो सबसे पहले आपकी मर्जी है कि आप कौन सा ग्रुप लेके आना चाहेंगे। मान लीजिए आप चाहते हैं कि OH पहले ले आए, आप चाहोगे कि NH2 पहले आ जाए, वो तो आपको सोचना है कौन सा ग्रुप हम पहले लाएं। दोनों ग्रुपों के नेचर का आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास बेंजीन था, आपने पहले हेलोजिनेशन कर दी, सिंपल हेलोजिनेशन करने के बाद फिर Cl लग गया बेंजीन रिंग के ऊपर, और जब Cl लग जाएगा तब Cl को हटा के आप डायरेक्ट NO2 भी लगा सकते हैं, या आप बेंजीन के ऊपर सीधी NO2 लगा सकते थे, NO2 की रिडक्शन करके NH2 आ सकता था, या OH लाना है तो हेलोजिनेशन की, हेलोजिनेशन करके डॉव्स रिएक्शन कर देंगे, जब डॉव्स रिएक्शन करेंगे तो Cl हटेगा और क्या लग जाएगा, OH। तो कहने का अभिप्राय बेंजीन के ऊपर आप NO2 भी पहले ला सकते हैं, NO2 की रिडक्शन करके NH2 पहले आ गया, एनिलीन आ गया, या आप OH ला सकते हैं, डायरेक्ट आप OH ले लो, फिनोल से स्टार्ट कर दो रिएक्शन को, या एनिलीन से कर दो। अब वो आपको देखना है कि पहले किससे करें। मान लीजिए OH आ गया आपके पास, उसके बाद फिर आपने नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन करने के तरीके कई, फिर आपने कुछ सीखा था फिनोल वाले चैप्टर में, आपने क्या सीखा था कि नाइट्रिक एसिड कैसा लें, आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लें या डाइल्यूट वाला लें। कंसंट्रेटेड वाला लेते हैं तो आपने देखा कि बेंजीन जो रिंग होता है ना, उसके ऊपर जो OH ग्रुप का प्लस R जो इफेक्ट होता है, उसके द्वारा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर होने की वजह से जो नाइट्रिक एसिड अगर हम अकेला ले लें, नाइट्रेशन करें, अकेला नाइट्रिक एसिड नहीं लेंगे, हम नाइट्रेटिक मिक्सचर ले सकते हैं फिर यहाँ पे, या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम ले लेंगे, क्योंकि अकेला कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, वो नाइट्रेशन करने के साथ साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी करता है काम। तो ऑक्सीडेशन कर देगा बेंजीन रिंग ऑक्सीडेशन मींस उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारा आगे जो प्रोडक्ट बनाना चाहते थे वो तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हम नाइट्रेटिक मिक्सचर ले लेंगे, हम नाइट्रेटिक मिक्सचर ना लेंगे तो फिर हम क्या ले लेंगे बोलो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लेंगे, जिससे होगा क्या, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा बनेगा, फिर उसके बाद हम सेपरेशन करेंगे, जो हमें चाहिए उसको हम रख लेंगे। बोलो हमें क्या चाहिए पैरा एसिटामोल बनाने के लिए, पैरा पोजीशन वाला, तो ऑर्थो वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, सेपरेशन के बाद पैरा वाला रख लेंगे, तो मतलब हमारे पास बन गया पैरा नाइट्रोफिनोल। अब जो पैरा नाइट्रोफिनोल बन गया, इसके अंदर हम क्या करें, दो NO2 जो ग्रुप है उसकी रिडक्शन कर देंगे, और NO2 की रिडक्शन करेंगे तो NH2 बनेगा। अब NH2 आ जाएगा तो उसके ऊपर एसिटाइलेशन कर देंगे, और एसिटाइलेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, जिसे हम कहते क्या है, पैरा एसिटामोल। क्या कहते हैं, आगे बढ़ बेटा बात समझ लें। तो इस तरीके से हम पैरा एसिटामोल की सिंथेसिस कर देते हैं, क्रोसिन की टेबलेट जो हम ले लेते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पूछ रहे हैं किसी को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे एस्प्रिन की टेबलेट जो हम लेते हैं, कौन सी टेबलेट, एस्प्रिन। तो जो एस्प्रिन है वो है क्या, उसमें करते क्या है, आपने पढ़ा था इसी फिनोल वाले चैप्टर के अंदर, हम हमारी एक रिएक्शन थी रिवर्टिबल रिएक्शन, जिस रिवर्टिबल रिएक्शन के दौरान आपने सैलिसिलिक एसिड भी प्रिपेयर किया था, सैलिसिल एल्डिहाइड भी बनाया था, जिसमें अगर आप फिनोल के अंदर क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम डाल देते थे तो क्या बनता था बोलो, क्या बनता था, सैलिसिल एल्डिहाइड। और फिनोल के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड इन बेसिक मीडियम एट 333 केल्विन टेम्परेचर लेते थे तो क्या बनता था, यही जो हम कह रहे थे सैलिसिलिक एसिड। मतलब OH के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या लग जाता था, COOH, वो सैलिसिलिक एसिड होता था। अब जो ये दो ग्रुप हमारे पास लग गए, सैलिसिलिक एसिड आ गया, अब हम इन दो में से OH और COH इन दोनों में से हम क्या करेंगे बोलो, एसिटाइलेशन करेंगे। एसिटाइलेशन करेंगे तो कहां पे होगी वो रिएक्शन, वो रिएक्शन फिर हमारी होती है OH ग्रुप के ऊपर, बोलो कहां पे, OH ग्रुप के ऊपर वो रिएक्शन हमारी चल रही होती है, और जब फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा एकदम, तो क्या बन जाता है बोलो, हमारा एस्प्रीन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिसे हम कह देते हैं। एस्प्रीन का नाम बोलो क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। तो क्या होना चाहिए बोलो, हमारे पास सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए। जो सैलिसिलिक एसिड हो तो उसके अंदर हम क्या डालेंगे, कोई एसिटाइलेटिंग एसिड, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड बेसिक मीडियम में डालेंगे, ताकि जो OH है उसके H को कोई इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि आराम से वो निकल जाए, ऑक्सीजन अपने लोन पे आराम से डोनेट कर पाए, इसलिए हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन को कर देते हैं, और एस्प्रीन हमारे पास बन जाता है। इसके बारे में आपने सीखा था ना, पढ़ा था हमने, पीछे बताया था आपको कि जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, जो एस्प्रीन है, इसको कभी भी खाली स्टमक नहीं लेना चाहिए। इसको एक वंडर ड्रग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में कहावत है कि टेक एन एस्प्रिन ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्योंकि ब्लड डायल्यूशन का एक काम कर देती है, हार्ट अटैक फिर होता नहीं, खून पतला हो जाता है। पता चल गया बेटा नेक्स्ट के बारे में, तो ये एस्प्रिन के बारे में था जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक कॉमन सी बात हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे, वो क्या है, वो ये है कि आप मुझे ये बताओ
सुनो इधर, देखो फिर से बता देते हैं हम आपको। आपका जो सैलिसिलिक एसिड है, इस सैलिसिलिक एसिड के अंदर आपके दो ग्रुप हैं जो एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हैं। और दो ग्रुप कौन है? एक तो OH और दूसरा CH है। और इन दोनों में से जो ज्यादा एसिडिक है वो कौन है? CH। इसलिए जो H पॉजिटिव लॉस करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका डिस्पर्सल ज्यादा होगा, क्योंकि उसको अपना ज्यादा एसिडिक नेचर प्रूव करना है। आपका फिनोलिक उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है जितना कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, जब बेस की प्रेजेंस में अगर मान लीजिए उस H को कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वही अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है एसिटाइलेटिंग एजेंट वाले कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को, और तभी एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है और सैलिसिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो पाता है? आपका एस्प्रीन के अंदर। ठीक हो गया बेटा? तो ये थे दो कंपाउंड जो अभी तक हमने देखे, दो ड्रग्स। पहला तो क्या था? पैरासीटामोल। और दूसरा क्या था? एस्प्रीन। Hello everyone, my name is Neha. I am a student of BSc Chemistry on the 6th semester. Today I am here to show the synthesis of paracetamol. So, first of all, we will write the reaction. For the synthesis of paracetamol, we will take phenol. We will start our preparation by taking phenol as a starting product. Now we will treat this compound with nitrating mixture, that is HNO3 and H2SO4. Now nitration will take place and NO2 group will get attached at the para position. In the next step, reduction will take place in the presence of tin and H3. Now we will treat this compound with acetic anhydride, that is CaCO. Now here acetylation will take place at the NH2 group. कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक हुआ बेटा। लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के, वो कहाँ पे अटैक करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप वाले। और जिसके बाद हाँ, ये पाई बॉन्ड या डायरेक्ट आप वो भी शो कर सकते सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ये लिखना है कि ये बॉन्ड दिखाएगा। ये अगर ये भी आप शो करते हो ना, पहले ये जाएंगे, वापस आके क्लीवेज फाइनली सीखा था, एक स्टेप में आप उसको शो करोगे। लो आगे लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो, इसको एरो को घुमा के आगे लिखो। Formation of paracetamol. Good morning to all. Myself Pai from BSc Chemistry Honors Final Year. तो आज मैं मतलब सिंथेसिस लिखूंगी पैरासीटामोल की। तो इसमें जो रिएजेंट लेंगे फर्स्ट, उसका नाम होगा पैरामिनोफिनोल। इसका हम एसिटाइलेशन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। यहाँ से दोनों फिर होंगे, वो अटैक करेंगे इस वाले कार्बन पे, फिर यहाँ से ऐसे होगा और यहाँ पे जो एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा
थोड़ा सा और बड़ा लिखना इसमें दिख ही नहीं रहा मेरे को। हो जाएगी और साइड में मिलाता है